आज हम बीएससी बीएससी इंग्लिश के जो हमारे लेक्चर स्टार्ट हैं। आपका जो लेसन नंबर 2 है, गैलीलियो एंड द साइंटिफिक मेथड। पिछले लेक्चर के अंदर हम उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस लेक्चर के अंदर अटैम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट सीधा अपने लेक्चर की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की आप ज़रा स्टेटमेंट देख लें। वाई वर क्यों द ग्रीक्स यूनानी जो थे अनएबल टू बिलीव द ट्रूथ ऑफ द किपलर्स थ्योरीज, कि जो किपलर ने थ्योरीज दी थी, जो यूनानी थे उन्होंने उसका यकीन क्यों ना किया, यानी उन्होंने सीधी बात है कि उसको क्यों नहीं माना, क्यों उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब ये जी आपका इसका आंसर। स्टूडेंट्स, किपलर वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स। किपलर जो था ना, जर्मनी का एक बहुत बड़ा महर फल्कियात था या सितारा का इल्म रखने वाला था। ही ड्राइव्ड हिज रिजल्ट बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पार्टिकुलर फैक्ट्स। उसने जो अपने नतायज निकाले थे ना, वो अपने मुशाहदात से निकाले थे, जो उसने ख़ास हक़ाइक़ के किए थे। पार्टिकुलर फैक्ट्स, ख़ास हक़ाइक़। ही इस्टेब्लिश, उसने कायम किया द लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़। उसने अजसाम के जो ज़मीन पर गिरते हैं उनके मुतल्लिक़ कानून मुतारफ़ करवाया। ही वर्कड इन दी हैंड विद गैलीलियो। उसने गैलीलियो के साथ मिल के काम किया, गैलीलियो के साथ मिलकर काम किया। ही टोल्ड अबाउट द राउंडिंग्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। उसने सूरज के गिर्द जमीन की हरकत के मुतालिक बताया। ही डिस्कवर्ड दैट द प्लैनेट्स मूव्ड अराउंड द सन। उसने इस बात को भी दरियाफ्त किया कि जो सितारे हैं वो जमीन के गिर्द गर्दिश करते हैं। This brought a revolutions in the astronomy. इस नज़रिए की वजह से रेवोल्यूशन, इनकलाब आया इन एस्ट्रोनॉमी, इल्म फल्कियात के अंदर एक इनकलाब आया। ही प्रूव्ड, उसने साबित किया, दैट द स्पीड, की रफ्तार, ऑफ द प्लैनेट, सियारों की, इंक्रीज, बढ़ जाती है, एज, जैसा कि इट्स, उनका डिस्टेंस, फासला, फ्राम द सन, सूरज से, डिक्रीज, कम हो जाता है। उसने इस बात को भी बताया कि जो सितारों की स्पीड है ना, वो बढ़ जाती है जब जितने, यानी वो सूरज से दूर जाएंगे उतना ही सूरज के उनका फासला कम होता जाएगा, उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। दस द किपलर्स डिस्ट्रॉय द होल एडिफिस ऑफ द रॉन्ग बिलीफ ऑफ द ग्रीक्स। बस आप कह सकते हो कि किपलर ने जो यूनानियों के गलत अक़ीदे थे ना, उनको बिल्कुल तौर पर रौंद के रख दिया, ख़त्म कर दिया उनको। दस, इसी वजह से दे टर्न्स अगेंस्ट हिम, जो यूनानी थे वो किपलर के मुखालिफ हो गए। एंड और रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार कर दिया, टू बिलीव, यकीन करने का, द ट्रुथ ऑफ हिज थ्योरीज, उसकी जो थ्योरीज थी ना, यानी उसने जो नज़रियात दिए थे किपलर ने, यूनानियों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो स्टूडेंट, ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो अब आप इंशाल्लाह आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इंशाल्लाह उसकी तरफ चलते हैं हम। स्टूडेंट देखें, ये आपका है जी क्वेश्चन नंबर 4। पहले स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने ध्यान से ज़रा तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे लेसन का। पहला स्टेटमेंट है कि वाई गैलीलियो शुड बी कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, कि क्यों गैलीलियो को इस जदीद साइंस का बाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाप, फादर क्यों कहा जाता है? तो हमने क्या करना है कि स्टार्ट इस तरह करना है, इफ अगर 100 men ऑफ दिस 7th century had been killed in infancy 17th, यानी
अगर 17 जो 17वीं सदी थी ना, उसके अंदर अगर 100 इंसानों को इन्फेंसी यानी शीरखारी की उम्र में, दूध पीने की उम्र में कत्ल किया जाता, द मॉडर्न वर्ल्ड नॉट एग्जिस्ट, तो आज की जो जदीद दुनिया ना वो कायम न रह सकती। यानी कहने का मकसद है कि अगर शीरखारी में 100 बंदों को मार दिया जाता 17वीं सदी में, तो दुनिया कायम न रहती। एंड ऑफ दीज हंड्रेड्स, और इन 100 शख्सियात में गैलीलियो इज द चीफ, गैलीलियो की शख्सियत चीफ है, सबसे बड़ी है, अहम शख्सियत है। क्यों? गैलीलियो वर्कड, गैलीलियो ने काम किया, सर्व्ड एज अ कॉर्नर स्टोन टू द ग्रेट एंड ग्रैंड एडिफिस ऑफ द साइंस। क्योंकि जो गैलीलियो था ना, उसने साइंस पर बहुत काम किया, उसने साइंस की खिदमत की बहुत ज़्यादा। ही वॉज डिटरमाइंड विद हिज फर्म फेथ, वो अपने ख्यालात को बहुत ही मजबूत रखता था, पुख्ता यकीन रखता था। गैलीलियो चैलेंज, गैलीलियो ने सवाल उठाए द वैलिडिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीफ, जो रवायती ख्यालात थे ना, ऑफ द एसेंशियल अथॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंट्स एंड प्योरली साइंटिफिक एटीट्यूड। गैलीलियो ने जो पुराने ख्यालात थे ना, ट्रेडिशनल रवायती ख्यालात थे, उन पर उसने सवाल उठाए और उन्हें रद्द भी किया। किस पर? अपने तजर्बात और खालिस साइंसी रवैये पर। इट वॉज हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, ये गैलीलियो था जिसने टेलीस्कोप भी इजाद की, टेलीस्कोप बनाई। ही डिस्कवर्ड, उसने दरियाफ्त किया दैट द मोमेंट, कि हरकत जो है of the plants round the sun and the law of the falling of the bodies। गैलीलियो ने क्या मुतारफ करवाया कि जो सियारे हैं वो सूर्य के गिर्द हरकत करते हैं, और अजसाम जो ज़मीन पर गिरते हैं ना, इसका कानून भी उसी ने डिस्कवर किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के मुताबिक, ऑल द बॉडीज फॉल एट द सेम रेट इन द वैक्यूम, जितनी भी अजसाम हैं खला के अंदर वो एक ही शरह से नीचे गिरते हैं। हिज कंटेम्परीज वर कन्फाइंड टू द बिलीव इन द अथॉरिटी, उसके जो ख्यालात थे ना, उसके हम असर यानी उस दौर में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको कबूल ना किया। देयरफॉर, इसीलिए दे यूज टू रिसर्च इन द लाइब्रेरीज, इसलिए उन्होंने लाइब्रेरीज में तहकीक करना स्टार्ट कर दी, दूसरे जो उनके हम असर साइंसदान थे। गैलीलियो क्वेश्चन, उसने सवाल उठाए बोथ द अरस्तु पर एंड स्क्रिप्चर्स, और जो उनके मजहबी रहनुमा थे उन पर भी। एंड दस ही डिस्ट्रॉय द होल एडिफिस ऑफ द मेडिवल्स नॉलेज, उसने जितना भी मेडिवल नॉलेज था ना, उसको क्या कर दिया, उसने उसको तबाह कर दिया, ख़त्म कर, रौंद के रख दिया। ही इस्टेब्लिश अ लॉजिकल मेथड टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, उसने एक यानी ऐसा तरीका मुतारफ कर, लॉजिकल मेथड मुतारफ करवाया। ही इस्टेब्लिश अ लॉजिकल मेथड टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, उसने चीज़ों को क्या क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक लॉजिकल यानी एक ऐसा तरीका जो काबिल कबूल हो वो मुतारफ कराया। नथिंग एसेंशियल्स हैड बीन एडेड टू द मेथड इवन द मॉडर्न टाइम, जो उसने तरीका मुतारफ करवाया था ना, आज हालांकि बड़ा जदीद ज़माना है, उस जदीद ज़माने में भी गैलीलियो के बनाए हुए तरीके में कोई ख़ास तब्दीली नहीं हो सकी। इट वॉज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, ये उसकी सबसे बड़ी खिदमत थी साइंस के लिए। सो गैलीलियो शुड बी कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस, इसीलिए गैलीलियो को जदीद साइंस का फादर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे जो दोनों क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं, इंशाअल्लाह वो हम आपको अटैम्प्ट करवाएंगे। तो आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी किस्म का मसला है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कमेंट्स में भी मैं बता सकती हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अस्सलाम वालेकुम।